इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। हम समय की आवश्यकता को देखते हुए आज की वीडियो लाए हैं। आज का वीडियो जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ईमेल भेजने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ईमेल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो औपचारिक होता है और दूसरा अनौपचारिक। तो औपचारिक ईमेल क्या होता है और अनौपचारिक ईमेल क्या होता है, इसके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। अगर कोई शुभकामना देना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं सुखद संदेश। और यदि किसी को किसी तरह का नुकसान हुआ हो, चाहे उसके नौकरी में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो उसको सांत्वना देने के लिए हम सांत्वना संदेश भेजते हैं, तो वो होता है दुखद संदेश। ठीक है, तो संदेश तो हो गए दो तरह के। ठीक है, अब बात करते हैं कि औपचारिक जो संदेश होता है वो हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर समस्या हो तो हम अपने भाव विचारों को अगर सही ढंग से लिखते हैं तो ज़्यादा प्रभावकारी होता है और उसके लिखने का एक विशेष तरीका होता है। औपचारिक ईमेल लेखन जो होता है वो सबसे पहले भेजा किसको जाता है, इसको जानते हैं। ये जो है किसी कार्यालय का कोई अधिकारी है या किसी विशिष्ट पद पर यदि कोई है तो उसको यह भेजा जाता है, या किसी विद्यालय या किसी संस्था से संबंधित कोई व्यक्ति हो तो उसको भेजा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले औपचारिक ईमेल जो लिख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर होता है उसका ईमेल आईडी हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आपको यह बताएं कि यदि आप वह जो आप मैसेज भेज रहे हैं वह मैसेज यदि आप कई लोगों को भेजना चाहते हैं और तो उसको आप ये सीसी के अंतर्गत भेज सकते हैं, यानी कार्बन कॉपी। यदि आप चाहते हैं कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं वह जिन जिन को मैसेज भेज रहे हैं कई लोगों को, तो यदि एक दूसरे को पता न चले तो उसको आप BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत आप उसको भेज सकते हैं। यदि आप छुपाना चाहें कि हर कोई जो जितने भी लोग हैं उनको यह पता ना चले कि यह मैसेज किन किन को प्राप्त हुआ है, तो आप उसको BCC के अंतर्गत भेजेंगे। उसको सार्वजनिक करना चाहते हैं तो आप CC के अंतर्गत जितने भी एड्रेस हैं उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यही अंतर है। इसके बाद हम जो मेन सब्जेक्ट क्या है, आप के मैसेज भेजने का कारण क्या है, उसको आप लिखेंगे सबसे पहले, जो विषय के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने विषय लिख लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब संबोधन लिखेंगे। संबोधन में महोदय या महोदय हो सकता है, आप इसमें से कोई लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को लिखने या बोलने से पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ ऐसे जो संयोजक वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे कि विषय जो हम लोगों का विषय है उसको जोड़ने वाला कोई संयोजक वाक्य, जैसे कि आपको ज्ञात हो कि तरह का जो वाक्य होता है वो हमको लिखना होता है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि संयोजक वाक्य तो हमने लिख लिया, उसके बाद हम अपना संक्षिप्त परिचय देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो मेन विषय है इसको तो हमने शॉर्टकट में यहाँ लिखा था एक लाइन में, लेकिन यहाँ पे हम उसको विस्तृत रूप देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना मेन उद्देश्य जो आप चाहते हैं उसको आपको लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, समापन करेंगे। समापन यानी उसको समाप्त करते हैं। कैसे, हम धन्यवाद सहित लिख सकते हैं और उसके साथ अपना नाम, प्रेषक या प्रेषिका जो है अपना नाम लिखेगा और उसके बाद जो है अपना संक्षिप्त परिचय उसमें देगा। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, अपना जो मैसेज है उसको ज़्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ अटैचमेंट के अंतर्गत कुछ जोड़ भी सकते हैं, जैसे फाइल हो गया, वीडियो हो गया या कोई पिक्चर हो गई, हम इसको इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे पूरा जो हमने लिखा हुआ है, उसको चेक करने के बाद अब जो सेंड का बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या है कि जो प्राप्त करता है उसके पास पहुंच जाएगा। अनौपचारिक ईमेल जो होता है वो भेजा जाता है अपने प्रिय मित्र या रिश्तेदारों को भेजा जाता है, तो उसका जो लहजा होता है यानी तरीका जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है, जबकि औपचारिक जो ईमेल हम भेजते हैं तो उसमें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। अब हम जानते हैं कि अपने परिचित मित्रों रिश्तेदारों को कैसे लिखते हैं। यह आसान तरीका है। इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रिसीवर होता है उसका ईमेल आईडी जो वैध होता है, फेक आईडी नहीं,
जो वैध होगा उसको हम लिखेंगे। यदि शुभकामना संदेश है आपको कई लोगों को भेजना है, चाहे नया वर्ष हो या कोई शुभ पर्व हो, जो भी प्राप्तकर्ता है यानी जो रिसीवर है वह समझ पाए कि यह मैसेज किस किस को गया है, ये अगर उसको आप बताना चाहते हैं तो आप उसको कार्बन कॉपी में भेजेंगे। और यदि आप उससे छुपाना चाहते हैं कि किन किन को ये मैसेज गया है तो आप उसको BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भेज सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अनौपचारिक जब हम लेखन जब करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाय द वे अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा मुख्य विषय होता है, जैसे हम नए वर्ष पे भेज रहे हैं तो नए वर्ष पे शुभकामना प्रेषित करते हैं, तो उसके लिए आप ये विषय लिख सकते हैं। या कोई भी अगर शुभकामना है तो मेन जो आपका विषय है उसको आप संक्षेप में यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले संबोधन लिखते हैं। हमसे छोटा है कोई तो उसको आप प्रिय लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हमसे कोई बड़ा है तो उसको आप आदरणीय या पूज्य लिख सकते हैं, और या पूजनीय भी लिख सकते हैं। यदि कोई लेडीज़ हैं आपसे बड़ी हैं अगर, तो उनको आप पूज्या लिख सकते हैं या पूजनीय ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभिवादन उनके साथ जोड़ेंगे। जैसे कि अगर आपसे मतलब बड़ा हो या छोटा, नमस्ते किसी को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नमस्कार जो है अपने से बराबर वालों को किया जाता है। और इसके अलावा आजकल का जो स्टाइलिश युग है उसमें हेलो भी लिख सकते हैं। अब हम आगे लिखेंगे मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले संदर्भ का अर्थ यह होता है कि जो हम शुरुआत में जो बोलते समय या लिखते समय जो हमें मुख्य विषय से जोड़े, तो वो संयोजक वाक्य जो होता है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे कि मुझे जान कर खुशी हुई या कुछ इस तरह का। तो आप लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जो विषय है शुभकामना अगर लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा विस्तार करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारी जो हार्दिक इच्छा है यानी अपना उद्देश्य जो है, आप क्या चाहते हैं उस प्राप्तकर्ता के प्रति, अगर आपकी हार्दिक इच्छा है जो भी है तो आप उसको लिखेंगे। इसके बाद जो है हम समापन करते हुए क्या करेंगे कि शुभकामना सहित भी लिख सकते हैं, या आपका शुभेच्छु या आपका जो है विश्वास पात्र ये भी लिख सकते हैं। जो भी है अगर आप अपनी भावनाओं के अनुसार जो है आप चुन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है शब्द जो भी चुने जाते हैं लिखते समय वो ज़्यादा सरल होने चाहिए, ज़्यादा उसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है अटैचमेंट अगर ज़रूरी है, जैसे आपके पास कोई खास आप जो लिख रहे हैं विषय उससे संबंधित, या आप मैसेज करते समय अगर आप भेजना चाहते हैं कोई वीडियो या कोई फाइल या कोई चित्र भेजना चाहते हैं तो उसको आप अटैचमेंट में अटैच कर देंगे, और उसके बाद सबको एक बार पढ़ लेंगे। अब पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है कल वाली क्लास में हम एक और जो है नए टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है।